Good morning, students. Today's chapter is second, secularism. In this chapter, secularism, different type of the topics are discussed. What is secularism? Why it is important to separate religion from the state? What is Indian secularism और उसके objectives? गवर्नमेंट हाई स्कूल से रिलेटेड और ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिस्कशन अबाउट रिलीजियन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म है क्या? कि सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम द स्टेट. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. सेक्युलरिज्म जो है वो स्टेट को रिलीजियन से अलग रखता है. ए सेकुलर स्टेट, एक सेकुलर स्टेट वही होता है जो ऑफिशियली किसी भी धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता. वो सभी धर्मों को, मतलब स्टेट सभी रिलीजियंस को, ऑल रिलीजियंस को इक्वल मानता है. उसे ही सेक्युलरिज्म कहा जाता है. सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष. आपकी सिविक्स की बुक में से हम चैप्टर को समझते हैं. हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस with many examples of discrimination, exclusion and precautions on the grounds of religion. कहता है कि हिस्ट्री हमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करवाती है. और ये यू मे हैव रीड अबाउट हाउ जीसस वर persecuted in the Hitler Germany and how several millions were killed. जो हिटलर ने, जो जेसुस थे, जेसुस का मतलब है यहूदी धर्म के जो लोग होते हैं उनको जेसुस कहा जाता है. जो जेसुस थे उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार किए थे हिटलर ने. और ये जर्मनी की बातें हैं. जर्मनी में हिटलर ने जेसुस के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे. बहुत सारे लोगों को, मिलियंस पीपल को उन्होंने मार दिया था. जेसुस स्टेट ऑफ द इजराइल treats its own Muslim and the Christian minorities quite badly. जो जेसिस जो थे ये एक इजराइल स्टेट था. इजराइल में ही जेसिस रहते थे. और मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो थे वो उसमें एक माइनॉरिटी ग्रुप था. माइनॉरिटी ग्रुप मीन्स वो संख्या में बहुत ही कम थे जिनके साथ बहुत ही बैडली व्यवहार किया जाता था. बहुत ही बुरा व्यवहार उन लोगों के साथ किया जाता था, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा एंड नोर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर द प्रेयर्स. सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको टेम्पल बनाने की, चर्च में जाने की और गैदर होने की, पब्लिक प्लेस में प्रेयर करने का कोई भी राइट नहीं था. इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स मेंबर्स ऑफ द वन रिलीजियस कम्युनिटी इधर परसिक्यूट और द डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी. ऊपर के जो एग्जाम्पल हैं उनमें मेंबर्स ऑफ द रिलीजियन कम्युनिटी, जो दूसरे कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. उनको डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किया जाता था उनके साथ. और दूसरे जो रिलीजियस कम्युनिटी थी, मतलब जो रिलीजियस कम्युनिटी मेजॉरिटी में थे, जो संख्या में ज़्यादा थे, वो लोग जो माइनॉरिटी के जो लोग थे उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे. These acts of the discrimination take place more easily when one religion is given officially recognition by the state at the expense of other religions. एक जो धर्म है, हमारा जो स्टेट है इंडिया, उसमें किसी भी एक धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया जाता है. क्लियरली नो वन
would wish to be discriminated against because of their religion nor discriminated by another religion. In India, can the state discriminate against the citizen on the ground of their religion? ये कहता है कि इस बात से क्लियर हो गया कि जो माइनॉरिटी होते हैं, जो संख्या में जो लोग कम होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार करते हैं। और इंडिया जो है एक ऐसा स्टेट है जो किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन की भावना को बढ़ावा नहीं देता है। उसके लिए सारे के सारे धर्म बराबर हैं। वो अपने स्टेट में, इंडिया जो है अपने स्टेट में जितने भी जो रिलीजियस जितने भी रिलीजियस एक्ट्स होते हैं, जितने भी रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, सभी सिटीजन्स को भेदभाव करने से रोकता है। What is secularism? Secularism क्या है? In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains the fundamental rights that protect us against the state power as well as the against of tyranny of the majority. आपने पिछले चैप्टर में रीड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स भी रखता है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे स्टेट के जो सिटीजन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। स्टेट जो है वो जो टेरेनी होती है, मेजॉरिटी है, उससे फंडामेंटल राइट जो है वो उन लोगों की रक्षा करता है, मतलब स्टेट की पावर को आगे बढ़ने से रोकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द इंडिविजुअल द फ्रीडम ऑफ लाइफ बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड द practices as they interpret this. In keeping with this idea of religious freedom of all, India also adopted a strategy of the separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to the separation of the religion from the state. ये कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है कि जितने भी फ्रीडम ऑफ ऑल, जितने भी रिलीजियस फ्रीडम ऑफ ऑल हैं, जितने भी जो धर्म हैं, वो अपने अपने धर्म की जो जैसे जैसे उनकी मान्यताएं होती हैं, जैसे जैसे उनकी धारणाएं होती हैं, उनको वो सेपरेटली इंजॉय कर सकते हैं। पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट की पावर को रिलीजन की जो पावर है उससे सेपरेट रखा गया है। और सेक्युलरिज्म जो है इसी बात को रेफ़र करता है कि जो स्टेट है वो भी रिलीजन से बिल्कुल अलग है। वो स्टेट किसी भी रिलीजन की जो भी पावर्स होती हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करता है। Why is it important to separate religion from the state? As discussed above, the most important aspects of the secularism, it is the separation of the religion from the state power. ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि जो सेक्युलरिज्म है वो रिलीजन को स्टेट पावर से रिलीजन की जो पावर है वो अलग होती है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन ड्रामेटिकली, और ये किसी भी कंट्री के फंक्शंस को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियन ग्रुप लिविंग इन दैम। ऑलमोस्ट जो कंट्रीज होती हैं, सभी जो कंट्रीज हैं उनमें एक से ज़्यादा धर्म के लोग उनमें रहते हैं विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स। और जो ये रिलीजियस ग्रुप्स हैं देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन ए मेजोरिटी। उनमें से कोई ना कोई एक जो ग्रुप है वो ज़रूर मेजोरिटी में होगा। इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू द स्टेट पावर देन इज could quite easily use this power and financial resources to discriminate against the persecuted persons of the other religions. और यदि मेजॉरिटी जो रिलीजियस ग्रुप है वो स्टेट की पावर को या स्टेट के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, स्टेट की जो पावर है उसको यूज करके, और जो माइनॉरिटी जो ग्रुप होते हैं, जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं, उनके अगेंस्ट मतलब उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, कोरिएशन
and at the items even the killing of religious minority. और वो जो लोग हैं, जो मेजोरिटी के जो लोग हैं, जो रिलीजन मेजोरिटी में है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती भी उन माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप जो है उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है, उनको हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती भी वो काम करवा सकते हैं. द मेजोरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट द माइनॉरिटीज फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स. Any form of the domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. तो जो मेजोरिटी जो ग्रुप है उससे माइनॉरिटी ग्रुप की प्रोटेक्शन हो सके, जो रिलीजियस ग्रुप्स है जो माइनॉरिटी में है उनकी प्रोटेक्शन हो सके, और जो उनको डोमिनेट करते हैं, उनका वोलेशन करते हैं. वोलेशन मतलब उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उनके अधिकारों को तोड़ते हैं, उनके अधिकारों को सही नहीं रहने देते, उनके जो राइट्स हैं उनको सही नहीं यूज करने देते. उनके लिए स्टेट ने ये पॉलिसी अपनाई है. वही डेमोक्रेटिक सोसाइटी को गारंटी देता है. Therefore, the tyranny of the majority and violation of the fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and the religion in democratic societies. इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके थ्रू जो मेजॉरिटी ग्रुप की जो पावर हैं उनको वोलेशन करने से रोका जाता है. और इसका ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट की जो पावर है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो स्टेट की पावर है वो उसको धर्म की पावर से अलग रखा जाता है. And another reason that it is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individuals to exist from their religion, embrace another religion. एक दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है रिलीजन को सेपरेट रखने का कि स्टेट इज़ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. जो स्टेट है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है. बिकॉज वी ऑल्सो नीड, और हमें उसकी ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. हर लोगों की प्रोटेक्शन हो सके, हर लोग अपना जो रिलीजन है उसको अपना सके, हर लोग अपने जो रिलीजन के जितने भी आधार होते हैं, जितने भी एक्ट्स होते हैं उनको यूज कर सके. और हैव टू फ्रीडम और इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली. और हर जो ग्रुप है, हर रिलीजियस जो ग्रुप है उनको ये फ्रीडम है, उनको ये आज़ादी है कि वो अपनी जो टीचिंग्स होती हैं, रिलीजन से रिलेटेड जो टीचिंग्स होती हैं, उनके जो उपदेश होते हैं वो भी आराम से यूज कर सकें, वो भी उनको सुन सकें या वो भी उनको दे सकें. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी. इसके लिए हम एक अनटचेबिलिटी का एक एग्जाम्पल कहता है कि हम उससे अच्छे से समझ सकते हैं. यू माइट फील that you dislike this practice within the Hinduism and therefore you want to try the reform it. If state power were in the hands of those Hindus who supported untouchability, then do you think that you would have an easy task to try the change this? Even if you have part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from the फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी. इसमें बताया गया है कि जो भी हिंदू जो धर्म है, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की जो छुआछूत हो, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत. तो जो हिंदू धर्म है उसमें सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी पाई जाती है. और स्टेट जो है वो अपने पावर के थ्रू उस अनटचेबिलिटी को भी रोक सकता है. जैसे किस्ती प्रथा जैसी अनटचेबिलिटी थी उसको भी स्टेट ने अपनी पावर से हटा दिया था. दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ द स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रेशन ऑफ द हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव टू फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली. और उसी के ही थ्रू स्टेट जो था उन्होंने
वो जो कम्युनिटी थी, जो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, उसने स्टेट की पावर से ही ख़त्म कर दिया, जिससे लोगों को फ्रीडम मिली और वो अपनी जो टीचिंग्स थी उसको भी देखने लगे। व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates that the Indian state be secular. According to the constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैंडेट्स है, उसमें कहा गया है कि इंडियन जो स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेक्युलर स्टेट जो है उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स इसमें दिए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको डोमिनेट नहीं कर सकती है, किसी भी तरह से उसको दबा नहीं सकती है, उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती है, मीन्स वो डोमिनेट नहीं कर सकती है। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटीज। कुछ जो मेंबर्स हैं वो जो दूसरे मेंबर्स हैं दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के, वो भी उनको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। That the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of the individuals. एक स्टेट है वो दूसरे पर्टिकुलर जो रीजनल स्टेट है या एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट को भी डोमिनेट नहीं कर सकता है, वो अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे के ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकता है, दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकता है। The Indian state works at various ways to prevent about the domination. First, it uses a strategy of the distancing itself from the religion. The Indian state is not ruled by a religious group or nor does it support any one religion. In India, Indian government space like the law courts, public the police stations, government schools and offices are not supported to display or promote any one religion. तो इंडियन जो स्टेट है उसमें बहुत सारे वेजेज हैं जिनसे वो डोमिनेट होने से रोक सकते हैं, और वो वेजेज क्या हैं? फर्स्ट, जैसे इसमें बताया गया है कि इंडियन स्टेट है वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के ऊपर को सपोर्ट नहीं कर सकता है किसी एक धर्म के लिए। इन इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जैसे कि लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोर्ट टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इनमें से किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती है। उसके लिए सभी धर्म बराबर हैं, उसके लिए सारे के सारे जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे बराबर हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है उसकी एक छोटी सी स्टोरी इसमें दी है। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट द रिलीजियस फेस्टिवल। गवर्नमेंट स्कूल सीमापुर का जिक्र है इसमें, तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सर देयर इज़ ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर द सेलिब्रेटेड इन इजिप्ट इन स्कूल, कैन वी डू इन दिस ईयर। कहते हैं कि सर अगले महीना अगले मंथ में एक रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है, तो क्या हम उसको सेलिब्रेट स्कूल में ही सेलिब्रेट करें, कैन वी डू इन दिस ईयर। हाँ, आई एम अफ्रेड दैट कि इजंट पॉसिबल रेखा, दिस इज़ द गवर्नमेंट स्कूल, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, प्राइवेट स्कूल्स may do that. The government schools does not celebrate any religious festivals in the school premises. Most religious festivals are the public holidays so that we can celebrate these at home. टीचर ने जवाब दिया कि रेखा ये पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट ये हमारा गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल होने के नाते
ये कोई भी ऐसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि हम किसी भी धर्म को स्कूल में मनाएं। और प्राइवेट स्कूल जो है वो चाहे कुछ भी करें, गवर्नमेंट स्कूल में इसको सेलिब्रेट करना अलाउ नहीं है स्कूल परमिसेस में। मोस्ट रिलीजियस, ज़्यादातर जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारी पब्लिक हॉलीडेज होती हैं और उनको हम घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड द स्कूल। वो कहते कि हम तो सोचते थे कि इसको स्कूल के बाहर हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। एनीवे वी वर प्लानिंग टू द सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी। वो कहते कि कोई बात नहीं, हम उसको अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट करेंगे, अपने मोहल्ले में ही उसको तुम सेलिब्रेट कर सकते हो। आपस में बातें करते हैं। इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन, ये इसमें इसी का ही बताया गया है कि जो ऊपर जो स्टोरी दी गई है उसमें गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, ऑल द रिलीजियंस इक्वली। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके लिए सारे धर्म बराबर हैं और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए सारे धर्म गवर्नमेंट के लिए बराबर होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में ये अलाउ नहीं होता है। सेकेंड जो स्टोरी बोर्ड हमारा, सेकेंड स्टोरी बोर्ड में दो फ्रेंड्स जो हैं, एक फ्रेंड्स का ग्रुप है। रिसेंटली बोथ द स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर ए राइड टुगेदर। वो फ्रेंड्स सारे मिलके और स्कूल में राइड पे जाते हैं, नया उन्होंने स्कूटर लिए हैं। हे आई होप यू हैव ए हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्ड दैट यू वियर वन, वाई आर नॉट यू वेयरिंग ए हेलमेट, डू यू वॉन्ट टू बी फाइंड। एक दोस्त कहता है कि आपके पास हेलमेट है, आपको पता है कि दिल्ली में हेलमेट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको फ़ाइन भी लग सकता है। डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड। वो कहते हैं कि नहीं, चिंता मत करो, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा। हे प्रमजीत वाई वोंट यू हैव ए फाइन। वो कहता है कि क्यों, आपको क्यों नहीं लगेगा फ़ाइन। For Sikhs, wear a pagri is a very important part of our religion. The government cannot force me wear helmet. क्योंकि हम सिख हैं और हमारा पगड़ी जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा रिलीजन का, हमारे धर्म का, इसलिए गवर्नमेंट हमें फोर्स हेलमेट को, पगड़ी को उतार के और हेलमेट को पहनने के लिए फोर्स नहीं करेगी। तो इसमें भी इसी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से दोनों दोस्त बात करते हैं, पगड़ी जो है किस तरह से उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। अपर कास्ट और जो लोअर कास्ट है उनका भी सेम रिलीजन हो सकता है, और जो अपर कास्ट मतलब हिंदूज, और इसमें दे रखा है कि अपर कास्ट के जो लोग थे, जो हिंदूज थे, उनका और लोअर कास्ट के जो लोग थे उनका सेम ही रिलीजन था और वो उनको किस तरह से डोमिनेट करते थे। तो अनटचेबिलिटी जो है उसमें भी आपने पीछे पढ़ा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरह से उन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर बैन लगा दिया था, और बैन लगाने के बाद जो फंडामेंटल राइट्स थे लोअर कास्ट के लोगों के लिए भी और अपर कास्ट के लोगों के लिए भी सेम ही होते हैं। जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट उनको भी फंडामेंटल राइट्स देती है ताकि उनके जो राइट्स हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको कोई उनका उल्लंघन ना हो, उनको वोलेट कोई ना करे। इसलिए गवर्नमेंट लोअर कास्ट के लोगों को भी फंडामेंटल राइट देती है, सभी लोगों को ही देती है जितने भी इंडियन सिटीजन हैं। उसके बाद यूएसए, जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज और ऑफ रिलीजन दैट द प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द रिलीजन। लेजिस्लेचर कैन नॉट बी डिक्लेयर द एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। क्योंकि लेजिस्लेचर जो है ये कानून बनाती है, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, तो ये कानून बनाती है और ये किसी भी धर्म के लिए कोई ऑफिशियल, इसके लिए कोई रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों के लिए बराबर ही कानून ये बनाती है। तो यूएसए ए सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन मीन्स द नीदर द स्टेट और नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ वन रिलीजन। जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्म में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलीजियन है
जो स्टेट है वो रिलीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे अनटचेबिलिटी का मैंने पीछे एग्जांपल बताया था आपको, तो अनटचेबिलिटी जैसी कोई ऐसी बुरी प्रथाएं होती हैं तो उनके ऊपर गवर्नमेंट बैन लगा सकती है, तब वो रिलीजन में दखलंदाजी कर सकती है। State is not strictly separate from the religion, does not the maintain a principled distance vis-a-vis religion, and this means that the any interference in religion by the state has not based the idea layout for the constitution। हाँ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही स्टेट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो अपने लॉज को बना के और उनके अकॉर्डिंग ही वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरे लॉज से रिलेटेड हो। Indian state is secular and works a various ways to the domination। जो इंडियन स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन फिर भी रिलीजियस डोमिनेशन जो है उसके लिए बहुत सारे उनको रोक लगाने के लिए बहुत सारे तरह से ये काम करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स देता है हमें, और दूसरी ये हमारे इंडियन सोसाइटी में कोई वोलेशन ना हो, इसलिए ये हमें जो कुछ ऐसे अपने राइट्स भी देता है जिनको पर्टिकुलर प्रिंसिपल सेक्युलर प्रिंसिपल्स कहा जाता है। इस तरह हमें फंडामेंटल राइट दे के और सेक्युलर प्रिंसिपल्स दे के भी हमारी वो प्रोटेक्शन करता है। एक छोटी सी स्टोरी भी आपकी बुक में दे रखी है कि फरवरी 2004 में फ्रांस passed a law ban the students for the wearing any conceptions of the religious of the political science or the symbols such as a Islamic headscarf and Jesus स्कूल कैप एंड द लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। एक फरवरी 2004 में फ्रांस में कुछ नए कानून बनाए गए थे, नए लॉज बनाए गए थे, जिसमें स्टूडेंट्स को जैसे वो पहनते थे हेड स्कार्फ पहनते थे, जो जेसुस जो थे वो अपनी पगड़ी पहन के आते थे, या क्रिश्चियंस जो थे वो भी अपने गले में क्रॉस पहन के आते थे। इस तरह की सभी चीज़ें पहनने से उनको उनके लिए स्कूल में अलाउ नहीं किया गया था। दिस लॉ हैज़ एनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इमिग्रेंट्स हु मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनियल ऑफ द अल्जीरिया, तुनीसिया और द मोरक्को। और ये सारे जितने भी माइग्रेंट्स जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे फ्रेंच कॉलोनी के ही थे, कॉलोनियल्स थे, औपनिवेशिक उस टाइम के कॉलोनियल्स थे ये, जो अल्जीरिया से, टूसिनिया से और मोरक्को से आए थे। इन 1960s द फ्रांस एंड वर्क इन द कंट्री। और ये 1960s में ही फ्रांस में काम करने के लिए आए थे। द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स आफ्टर वियर द हेड स्कार्फ वाइल अटेंडिंग द स्कूल। उनकी जो बेटियां होती थी, उनकी जो डॉटर्स होती थी, वो जब स्कूल जाती थी तो एक हेड स्कार्फ पहन के जाती थी, जो फ्रेंच गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी। पासिंग दिस न्यू लॉ, और जब नया लॉ पास किया गया था, दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस देयर स्कूल फॉर द वीयरिंग हेड स्कार्फ, क्योंकि वो स्कूल में ही सिर के ऊपर एक स्कार्फ पहन के जाती थी, और स्कार्फ पहनने की वजह से उनको स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया था, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके स्कूल में जो नया कानून शुरू किया गया था 2004 में फ्रांस ने नए कानून बनाए थे, उनके अकॉर्डिंग सिर पर कुछ भी पहनना, या फिर जैसे बुर्का पहनना, या फिर जूसिस टोपी पहनना, या कोई भी जो पॉलिटिकल चिन्ह जो होते हैं वो लगाना, या कोई भी रिलीजियस चिन्ह लगाना, वो स्कूल में अलाउ नहीं होते थे। इसलिए उन लड़कियों को, उनकी जो बेटियां थी, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। Students, this is enough for the today's lecture. You must go throughout the chapter once again yourself for the better understanding. At end of the chapter, I will provide you PDF for keywords, question answer, extra questions, etc., etc., which will be available on the school website. Or school website is www.srikrishnapublicschool.in। उस पर आप चेक कर सकते हैं, जो स्कूल की वेबसाइट है। और ये स्कूल की वेबसाइट मैंने यहाँ लिखी है, इसको आप खोल के अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर सकते हैं। जितना भी आपको डेली होमवर्क दिया जाता है, उतना आप उसको ध्यान से पढ़ के और उसको लर्न भी किया करो बेटा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं।
जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इसमें दिखा रखे हैं। ये क्रिश्चियन का सिंबल दिखा रखा है, एक गुरुद्वारा है, ये टेम्पल का सिंबल दिखा रखा है, ये एक मॉस्क्यू का सिंबल दिखा रखा है, क्योंकि ये अलग अलग 4 धर्म होते हैं हमारे। और जो चारों धर्म हैं उनके लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, जो सारे साथ साथ में रहते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो सभी लोगों को, सभी धर्मों को समान मानता है, इसलिए इंडिया को सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। जो दूसरी जो पिक्चर है इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लोग दिखा रखे हैं। ये कहते हैं कि ये सारे के सारे लोग एक ही कम्युनिटी में रहते हैं और सारे एक ही साथ हैं, इस चीज़ को ये शो करता है। ये वाली जो पिक्चर है इसमें भी सारे धर्म दिखा रखे हैं, और इसमें भी कहता है कि आवर यूनिटी लाइज इन आवर डाइवर्सिटी, हमारी जो यूनिटी है वही डाइवर्सिटी है। इसमें जो पिक्चर है इसमें भी ये दिखा रखा है कि इंडिया है उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी लोग रहते हैं, लेकिन इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है, वो किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानता है, उसके लिए सारे के सारे धर्म बराबर हैं, इसलिए इंडिया को एक सेकुलर स्टेट कहा गया है। थैंक यू।